बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अडम बर्ड्स प्लेनेट चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम लव बर्ड्स या फिंचेस दोनों चूँकि नेस्ट बनाते हैं, घोंसला बनाते हैं, तो नेस्टिंग मटेरियल के बारे में जानेंगे और किस तरह हम अपने इन बर्ड से, लव बर्ड और फिंचेस से जल्द ब्रीड ले सकते हैं। इसी टॉपिक को हम लेकर चलेंगे, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले दो रिक्वेस्ट है आपसे। अगर अभी तक आपने सूरह इखलास और दुरूद इब्राहिम नहीं पढ़ा तो काइंडली पढ़ लीजिएगा। सेकेंडली, हमारे इस चैनल अडम बर्ड्स प्लेनेट को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचे और आप वीडियो सुनकर एक्सपर्ट बन जाए। तो फिर सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि लव बर्ड और फिंचेस दो अलग नेचर के बर्ड हैं। इनको इकट्ठे नहीं लेना, ना ही आपने इनको इकट्ठे एक केज में रखना है। मैं यहाँ पर इसलिए इनको इकट्ठा लेकर जा रहा हूँ क्योंकि दोनों नेस्टिंग मटेरियल घोंसला बनाते हैं और दोनों तकरीबन एक जैसे ही तरीके से घोंसले को लेकर चलते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर कुछ बातें आपसे शेयर करूँगा नेस्टिंग मटीरियल के बारे में और उसके अलावा जल्द ब्रीड लेने के बारे में। तो सबसे पहले अगर बेस्ट जो सोर्स हमें मिलता है घोंसले के लिए वो कोकोनट का, नारियल का, गरी का जो छिलका होता है वो होता है। उस छिलके को उतारा जाता है, उखाड़ा जाता है और उसके तिनके उतार दिए जाते हैं, अलहदा कर दिए जाते हैं और वो हम अपने परिंदों को दे लेते हैं। लेकिन ऐसे नहीं दिए जाते। कोशिश ये करनी चाहिए कि वो छिलके भिगो दें, भिगोने के बाद उन्हें ड्राई कर लें और ड्राई करके फिर आप अपने बर्ड को वो मुहैया कर दें, ताकि अगर उसके अंदर कोई इंसेक्ट्स हैं या अगर उसके अंदर कोई डस्ट है या कोई और चीज़ है जो कि बर्ड के लिए नुकसानदेह, वो अंदर ना रहे। दूसरे नंबर पर अगर आपके पास ये नेस्टिंग मटेरियल अवेलेबल नहीं है, मौजूद नहीं है, तो जो आम घास हमें मिल जाता है खेतों से या अपने घर के बाहर करीब से, आप उस घास को लेकर सुखा कर अपने बर्ड को दे सकते हैं। घास उतारने 2 दिन पड़ा रहेगा तो वो सूख जाएगा, वो आप अपने परिंदे को दे सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़, दोनों तरीके आपको बताए हैं। अगर आप कोकोनट ले सकते हैं बेस्ट वे, अदरवाइज़ आप जो है इस तरह घास जो है वो भी अपने परिंदे के लिए रख सकते हैं। यहाँ पर मैं जो स्टाला वगैरह होता है उसकी बात हरगिज़ नहीं कर रहा, घास तस्वीर आपको मैं शो कर रहा हूँ, ये वाला यूज़ करना है। अब हम बात करते हैं कि बर्ड को नेस्टिंग मटेरियल कैसे देना है। तो दूसरे टिप पे, जब भी हमने अपने बर्ड के लिए नेस्टिंग मटेरियल रखना है तो आपने कोशिश करनी है कि तकरीबन आधा जो है वो नेस्टिंग मटेरियल आपने उस बॉक्स या मटकी के अंदर खुद राउंड करके रख देना है। उसका क्या फ़ायदा होता है कि बर्ड को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और उसके अलावा बर्ड जल्द जो है नेस्टिंग मटेरियल रख कर कंप्लीट अपना सर्कल कर लेता है जो उसने नेस्टिंग का करना होता है। तो तीसरा जो हमारा टिप आता है वो इस चीज़ के बारे में है कि नेस्टिंग मटेरियल जब भी आपने अपने बर्ड को देना है तो ऐसा नहीं करना कि आप उसकी लंबाई जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कर दें। उसकी लंबाई तकरीबन 5-6 इंच से ज़्यादा ना हो। आपने जो भी घास या कोकोनट का जो है वो आपने छिलका रखा हुआ है, काट के उसके तिनके निकाले हुए हैं, तो आपने उसको कट कर लेना है कैंची से या हाथ से तोड़ देना है। उसकी हाइट 5-6 इंच से ज़्यादा हरगिज़ ना हो, क्योंकि बर्ड ने, फिंच ने या लव बर्ड ने उस तिनके को उठाकर मटकियाँ बॉक्स तक लेकर जाना है। तो अगर उसकी लंबाई ज़्यादा होगी तो वज़न ज़्यादा होगा जो कि बर्ड उठाकर ले तो जाएगा लेकिन उसके लिए अंदर रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मटकियाँ बॉक्स के तो हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए जब आप छोटा पीस बर्ड के लिए करके रखेंगे वो बड़े ईजी वे में उठाकर फ़ौरन विदिन 1 डे या 2 डे में नेस्टिंग कंप्लीट कर लेगा। तो ये टिप है, ये ट्रिक है जिसकी वजह से आप अपने लव बर्ड या फिंच से जल्द ब्रीड ले सकते हैं। देखिए, मैंने दूसरे टिप में कहा कि आपने आधा घोंसला तकरीबन मटकियाँ बॉक्स में बना देना है। इसके पीछे रीज़न क्या है कि अगर आप नहीं बनाते, बिलफर्ज आप आधा घोंसला नहीं बनाते, तो बर्ड घोंसला तो बनाएगा लेकिन 1 बाय 1 उठाकर जब लेकर जाएगा तो उसे टाइम लगेगा। जहाँ पर उसने 2-3 दिन में घोंसला मुकम्मल करना था वहाँ पर उसे हफ्ता लग जाएगा, क्योंकि पहले तिनके से उसने स्टार्ट करना है। लेकिन जब आपने अंदर आधा घोंसला बना देना है तो उसको फर्स्ट तिनके से नई तैयारी करनी पड़ेगी, बल्कि सिर्फ अंदर उसे सेटल करना पड़ेगा और मज़ीद जितनी रिक्वायरमेंट होगी वो बाहर से उठा लेगा। तो टाइम बच गया, जहाँ पर हफ्ते में घोंसला बनना था वो 2-3 दिन में घोंसला बन जाएगा। तो जल्द ब्रीडिंग का ये एक बेस्ट टिप है। दूसरा बेस्ट टिप उस
तिनके को काट के रखना। अगर आप लेंथ में ज़्यादा जो है वो साइज़ में ढक देते हैं ना तिनके को, तो परिंदे के लिए उठाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। उठा भी लेगा तो अंदर सेटल करना, हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा, तो बर्ड कंफर्टेबल नहीं होगा, टाइम लेगा। तो छोटे साइज़ में ये मेरा एक्सपेरिमेंट है। अगर मेरे बर्ड अभी घोंसला बना रहे हुए तो मैं इसके साथ वीडियो अटैच करूँगा आप फिंचेस की। आप देखिएगा कि कितनी जल्दी मेरे जो बर्ड है, जब मैं उसका साइज़ कम करके रखता हूँ, यकीन जाने कि 1 घंटे में जो लव बर्ड या फिंचेस हैं वो 1 घंटे में मटकी या बॉक्स में घोंसला रख कर रेडी कर देते हैं। अगर उनका साइज़ नॉर्मल हो, नेस्टिंग मटेरियल का, बर्ड मुकम्मल हीट पर हो और उसके साथ साथ जो घोंसला है वो ऑलमोस्ट आधा अंदर बना हो। तो जब हम 4th टिप की तरफ आते हैं लव बर्ड से जल्द ब्रीड लेने के लिए, लव बर्ड या फिंचेस से, तो सर विटामिन और कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे बर्ड्स के लिए। अगर आप उन्हें विटामिन और कैल्शियम नहीं देते तो बर्ड जो है वीकनेस जो है वो महसूस करता है। ये जो लव बर्ड होता है ये ऑस्ट्रेलियन से डिफरेंट नेचर में होते हैं फिंचेस और लव बर्ड्स। इनको उनसे ज़्यादा केयर चाहिए होती है, ख़ास तौर पर लव बर्ड को। फिंचेस और बजरी समथिंग एल्स, लेकिन लव बर्ड को फिंचेस या ऑस्ट्रेलियन पैरेट से ज़्यादा केयर चाहिए होती है। तो इनको विटामिन कैल्शियम ज़्यादा बेहतर, अच्छा और रूटीन वाइज जितना देंगे ना उतना जल्दी और अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। अब वो चाहे आप हमारे से मंगवाएं, हमारे से नहीं मंगवाना चाहते तो आप चाहे मेडिकल स्टोर से लें, अपने करीबी स्टोर से लें। वीडियोस में हमने बताया हुआ है वाइडालिन सिरप, कैल्शियम पी सिरप, उसके अलावा अच्छा मियारी चाक जिसे बर्ड खाए, सिर्फ लटका ना रहे। हमारे से लेना चाहे तो मेडिकल बॉक्स में हर चीज़ आपको विटामिन, कैल्शियम, एंटीबायोटिक, मोशन, बुखार जैसी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। बैरकैफ हमारे से लेना चाहें तो ज़रूर कांटेक्ट करें, नंबर आपको मिले, अदरवाइज़ आपको मैंने नाम बता दिया, आप मेडिकल स्टोर से ले लें। जो 5th टिप है वो माहौल है। अब माहौल के अंदर लव बर्ड जो है वो स्टिक से ज़्यादा बॉक्स के ऊपर या ज़मीन पर जो फर्श है केज का या किसी कंफर्टेबल चीज़ पर बैठकर क्रॉस मैटिंग करना पसंद करते हैं। लेकिन अगर आपके केज के अंदर ऐसी कंफर्टेबल चीज़ नहीं है तो उनके लिए क्रॉस मैटिंग करना बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो कोशिश करें जब आप बॉक्स लगाएं तो बॉक्स अंदर की तरफ अगर लगाते हैं तो थोड़ा सा छत से, जो केज का छत है उससे नीचे लगाएं ताकि बर्ड ऊपर बैठ सके। मटकी लगाते हैं तो फुल छत के साथ इस तरह टच नहीं करना, थोड़ा सा उसे नीचे रखना है ताकि बर्ड उसके ऊपर कंफर्टेबल होकर बैठ सके और क्रॉस मैटिंग उनकी हो सके। और अगर फिंचेस हैं उनका ये क्राइटेरिया नहीं है, वो इजी वे में जो क्रॉस मैटिंग है वो कर लेते हैं। अगर आपने लव बर्ड को स्टिक लगा के देनी है तो वो भी कोशिश करें ऐसी लगाएं जो कि ग्रिप वाली हो, जहाँ पर बर्ड ईजीली क्रॉस मैटिंग कर सके। तो उसके अलावा फिंचेस को इन चीज़ों की इतनी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन लव बर्ड को इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। उसके अलावा जल्द ब्रीडिंग लेने के लिए देखिए फिंचेस और लव बर्ड में नेस्टिंग के साथ साथ जल्द ब्रीडिंग लेने के ये टिप्स हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। विटामिन फिंचेस को भी चाहिए, ये नहीं कि उन्हें नहीं चाहिए, लेकिन फिंचेस से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लव बर्ड के लिए। इसी तरह लव बर्ड आम स्टिक पर जो है वो क्रॉस मैटिंग हैप्पीली नहीं करता, लेकिन फिंचेस कर लेती हैं। तो थोड़ी सी डिफरेंस ज़रूर है, लेकिन माइंड में दोनों को आपने रखना है। अब अगर हम लास्ट टिप की बात करें तो वो डेफिनेटली हमारे बर्ड की खुराक है। फिंचेस जो है वो ऐसा दाना भी खा लेते हैं जो कि आम ज़ाया हम समझते हैं, लेकिन लव बर्ड चूँकि नाम से जाहिर है कि ये वो बर्ड है जो कि प्यार मोहब्बत वाला परिंदा है, तो ये एक तो साफ़ परिंदा होता है और ज़रा शौकीन होता है, तो इसके लिए हमें थोड़ी केयर ज़्यादा करनी पड़ती है फिंचेस के मुकाबले में। तो जितनी अच्छी खुराक, जितनी साफ़ खुराक और जितनी बेहतर खुराक आप उन्हें देंगे ना, यकीन करें कि लव बर्ड हैप्पी होगा, खुश होगा माहौल में और आपको डबल फ़ायदा देगा ब्रीडिंग की सेंस में। और फिंचेस को अगर वो खुराक मिल जाए जो कि लव बर्ड के लिए भी ज़रूरी है और फिंचेस के लिए भी ज़रूरी है, तो फिंचेस जहाँ पर 4 अंडे दे रहा है वहाँ पर 6 अंडों पर आ जाएगा और 6 से 8 पर भी जा सकता है अगर उसे लव बर्ड जैसी अच्छी
खुराक मिल जाए। तो दोनों जो है इसलिए एक कैटेगरी में रख रहा हूँ क्योंकि दोनों नेस्ट बनाते हैं, घोंसला बनाते हैं, लेकिन नेचर दोनों की डिफरेंट है, अलग है। दोनों की केयर ज़रूरी है, दोनों के लिए विटामिन कैल्शियम ज़रूरी है, दोनों के लिए माहौल ज़रूरी है और दोनों के लिए नेस्टिंग मटेरियल उसी तरह ज़रूरी है जैसा कि इस वीडियो में बताया। बाकी जाने से पहले अगर अभी तक आपने मेडिकल बॉक्स आपने परिंदों का नहीं मंगवाया तो लाजमी ऑर्डर करें और चेक करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा देगा आपके परिंदों को और बहुत मुनासिब कीमत में फ्री डिलीवरी में आप तक पहुंच जाएगा। बाकी सीड क्लीनिंग मशीन है, दाना साफ़ करने वाली मशीन है, बहुत मुनासिब कीमत में है। हमारे से कांटेक्ट करके वो भी ज़रूर मंगवाएं, उसके बड़े बेनिफिट हैं। जर्म्स हमारे अंदर तक नहीं जाते दाना साफ़ करने के लिए, आंखें बच जाती है, फूंके नहीं मारनी पड़ती। उसके अलावा हम इंशाल्लाह जल्द हीटिंग पैड या कोई हीटर भी तैयार करें इंशाल्लाह सर्दी के लिए, वो भी मार्केट में लेकर आएंगे। उसके अलावा लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है व्हाट्सएप ग्रुप का, फेसबुक पेज का, उसको भी लाजमी ज्वाइन करें ताकि हमारा कनेक्शन आपस में बना रहे और इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।